नमस्कार दोस्तों, रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में मैं आपको फिर सुनाने जा रहा हूं मेरा सबसे प्रिय सर्ग। इसमें कृष्ण की चेतावनी, भगवान श्री कृष्ण किस तरह से अर्जुन के जब मैत्री का भाव लेके जाते हैं पांडवों की तरफ से प्रणेता बनकर, पर वहां पे दुर्योधन उनको बांधने की कोशिश करता है। मेरा सबसे प्रिय सर्ग है और पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और रामधारी सिंह दिनकर की एक बात देखिए कि उनकी कलम से क्या रूप निकलता है, शब्दों से जो फोटोग्राफी होती है। तो तृतीय सर्ग का प्रथम वाक्य, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौ से वन से साहस, पावक में कनस सदिश तपकर। पावक मतलब आग, सोने की आग में, सदिश तपकर जिससे सोना आग में तपता है। वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, उन्होंने अपने आप को और मांझा है, अपने आप को और घिसा है, अपने आप को और अच्छे से तैयार किया है। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों मतलब प्रॉब्लम, समस्याओं को गले लगाते हैं। कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं। असली वीर वही है, वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी शस्त्र उठाता है, वही बात है। मुख से कभी न उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, पर खुद विपट पर जाने को, समस्या के ऊपर कूदना है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। अर्थात राम जी ने जब तीर मारा था समुद्र मंथन के बाद, तो खम ठोक ठेलता, दशरथ मांझी ने जब पहला हथौड़ा उस पहाड़ पे मारा होगा, उनकी चेतना और उपचेतना का द्वंद वो आप समझ सकते हैं कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका, वर्तिका मतलब दीपक की ज्योति जो जलती है उसको वर्तिका बोलते हैं। बाती के पास वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है। निदा फाजली साहब लगे हैं, इनकी लाइन याद आ गई कि मैं रोया परदेश में, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार, छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार। उसमें ही आता है कि जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे, मतलब कोई भी दिन छोटा या बड़ा नहीं होता। सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। तो बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है। पीता जब जाता इच्छु दंड, इच्छु मतलब आंख, जरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जो बेटे फौजी चले जाते हैं, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशकेता कौन हुआ, अतुलित यशकेता कौन हुआ। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया। विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से को मरोड़ते हैं पल पल, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगा कर की। वाटिका और नव एक नहीं, वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। भाई बिल्कुल सही बात है कि अगर आप बिस्तर से नहीं निकलेंगे और रण नहीं करेंगे तो एक मिलेगा नहीं। जिंदगी आपको कभी देती नहीं है, जिंदगी आपको हमेशा लौटाती है। वर्षा, अंधड़, आताप अखंड, बारिश, आंधी, दुख, आतप अखंड, ढेर सारे। पौरुष के हैं साधन प्रखंड, मतलब वीरों का यही साधन है। वीरों का कैसा हो वसंत, ये रचना भी हम करेंगे। तो वन में प्रसून तो खिलते हैं, फूल तो खिलते हैं जंगल में, बाड़ों में शाल न मिलते हैं। कंडरियां जिनकी सेज सुधर, कंडरियां जिनकी तेज सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सुरमा निकलते हैं। लाक्षागृह का अर्थ ये होता है कि अब आप इसमें देखिए सप्तम सर्ग में आपको मिलेगा कि लाक्षागृह में जब अर्जुन ने जिस सपोले को बाहर फेंका था, वो अश्वसेन वहां लौट के आएगा। दिनकर ने किस कड़ी में लिखा है रश्मि रथी को, इसीलिए संपूर्ण महाभारत का निचोड़ कह सकते हैं आप इसको
कि बढ़कर विपत्तियों पर छा जा। उम्मीद दे रहे हैं आपको कि बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, मन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। अब इसके बाद से शुरू होता है, भगवान हस्तिनापुर आए हैं, पांडवों से कहते हैं, पांडवों का प्रतिनिधि बन के दुर्योधन की सभा में कहते हैं, और अर्थ देखिए और शब्द देखिए कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को झूम झूम से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को दोस्ती लेके आए, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए कि दो न्याय अगर तो आधा दो। बिल्कुल सही बात है। न्याय का अर्थ क्या है? दो भाइयों में आधा आधा, कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हा दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्तिबाल। अब उपमा देखिए, उदयाचल मेरा दीप्तिबाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परदि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है, दिखते जो सब नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। ये आपको घटना याद आ गई होगी कि जब यशोदा माता ने देख लिया था आल पाल उनके मुंह में, तो दृग्हो आंख है, दृग्हो तो दृश्य अकांड देख, मतलब इतना विराट रूप की अर्जुन को दिव्य दृष्टि देनी पड़ी कि भगवान का रूप देख सके। चैलेंज देखिए कि दृग्हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अक्षर एक एक चीज, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, जो मर चुके या अमर है, षटकोटि सूर्य षटकोटि चंद्र षटकोटि सरस्तर सिंधु में, षट मतलब 100 कोटि, षटकोटि सूर्य षटकोटि चंद्र षटकोटि सरस्तर सिंधु मन, षटकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, षटकोटि जिष्णु जलपति धनेश, षटकोटि रुद्र षटकोटि काल, षटकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी पड़ी हूँ है, पहचान कहाँ इसमें तू है। खोज लो अपने आप को। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से जलती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। क्या उपमा लिखी है कि जिह्वा से जलती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। वारे वाह दिनकर, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, वह मुझे बात कर सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, वार्निंग, हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, फहरेगी भू पर वर्य प्रखर, पंचेश नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण मनुष्य के छूटेंगे, आखिर में तू ऊंचाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। अब आखिरी पंक्ति थी, सभा सन्न सब लोग डरे। जिस कन्हैया ने पूरी कोशिश की बांसुरी बजाने वाले ने युद्ध ना हो, वो अंत में हार गया। वो कहते कहाँ है, अंत में क्या होता है कि जब विराट रूप दिखाए, कितना क्रोध कितनी बेबसी नहीं होगी, थी सभा सन्न सब लोग डरे, निपते या बेहोश पड़े, केवल 2 नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय,
दोनों पुकारते थे जय जय। तो बस आज की कड़ी में इतना ही। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सभी।